हर कोई धूमधाम से अपनी शादी करना चाहता है और इस ख्वाहिश को पूरा करता है मैरिज लोन। शादी के इस सीजन में अगर आप भी लोन लेने जा रहे हैं तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जानिए क्या होता है मैरिज लोन। मैरिज लोन काफी हद तक पर्सनल लोन के समान होता है। आप या तो पर्सनल लोन ले सकते हैं और शादी के खर्च के रूप में लोन के कारण बता सकते हैं, या शादी के लिए लोन का विकल्प चुन सकते हैं। शादी तो एक वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट होता है और सभी चाहते हैं कि उनका स्पेशल डे और भी स्पेशल हो, और उसके लिए चाहे लड़का हो या लड़की हो, सभी के कई अरमान होते हैं। सभी चाहते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेन्यू हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेकोरेटर्स हों, बेस्ट ज्वेलरी हो, बेस्ट आउटफिट्स उन्होंने पहने हो और अच्छी से अच्छी जगह पर वो अच्छे से हनीमून मनाकर आए। लेकिन इन सभी चीज़ों के लिए काफ़ी खर्चा भी होता है। उसके लिए आप बेस्ट ऑप्शन तो यही रहेगा कि आप पहले से बजट बनाकर चलें। हर कैटेगरी के लिए आप कितना खर्च कर सकते हैं वो आप पहले से डिसाइड करके चलें और उस बजट को फॉलो करें। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कुछ पैसों की कमी पड़ रही है और आप अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है वेडिंग लोन्स का। उसके लिए वेडिंग लोन्स के लिए आप पर्सनल लोन ले सकते हैं किसी भी बैंक या NBFC से, और आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं उस अमाउंट को अपनी वेडिंग के एक्सपेंसेस के लिए यूज करने के लिए। पर्सनल लोन का बेस्ट बेनिफिट ये है कि आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप उस अमाउंट को जहां चाहे जैसे चाहे खर्च कर सकते हैं, और आजकल तो पर्सनल लोन आप कुछ घंटों में ही अप्रूव करवा सकते हैं। वैसे सभी बैंक और NBFC मैरिज लोन पर काफी ब्याज लेते हैं। ब्याज दरें 11% से शुरू होकर 24 से 25% तक बढ़ सकती हैं। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस 1% से 3% के बीच होती है, जो क्रेडिट स्कोर, रीपेमेंट हिस्ट्री, कमाई के स्रोत, क्रेडिट आदि के आधार पर 24 से 25% तक बढ़ सकती है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप पर्सनल लोन लेने जाएं तो आप जरूर एक बार कंपेयर करें डिफरेंट बैंक से, और जहां से आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिले, यानी लोएस्ट इंटरेस्ट रेट जो आपको बैंक ऑफर कर रहा हो, आप कोशिश करें कि आप वहीं से वो लोन लें ताकि आपको EMI थोड़ा कम देना पड़े। उसके बाद आपको ये सोचना होगा कि क्या आप वो EMI दे पाएंगे, और अगर आपके पास ऑलरेडी कई लोन चल रहे हैं और आपको लगता है कि वो EMI शायद एक और बर्डन होगा आपके ऊपर, तो बेटर ये रहेगा कि आप उस पर्सनल लोन के लिए ना जाएं। उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आपके पास जो ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं और आप नहीं चाहते हैं कि वो आप इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट करें या रिडीम करें, उनको आप रखना चाहते हैं अपने दूसरे गोल्स के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, उन इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आप उनको एज ए सिक्योरिटी रखकर आप एक लोन ले सकते हैं। चाहे वो आपकी बैंक FD हो या इंश्योरेंस पॉलिसी हो या म्यूचुअल फंड्स हो, इन सभी के ऊपर आप कुछ अमाउंट तक लोन आपको मिल सकता है, और उस लोन को आप यूज कर सकते हैं अपने वेडिंग के खर्चों के लिए। महंगे लोन रेट को दिखाते हुए लोगों को मैरिज लोन पर सबसे अच्छा रीपेमेंट ड्यूरेशन और EMI चुननी चाहिए। आप चाहें तो जॉइंट लोन भी ले सकते हैं ताकि एक पर ज्यादा बोझ ना आए। ज्यादातर बैंक और NBFC शादी के लोन पर प्रीपेमेंट अमाउंट लगाते हैं, जो कि 5% तक हो सकता है। आमतौर पर 6 महीने से 1 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो इन बातों पर गौर करके ही मैरिज लोन चुनें।